हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के द्वारा बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पहले मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यदि आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो ब्रांच एलिजिबल है वो भी बता दे रहा हूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल जैसी ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। एंड यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। और पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है। वैकेंसी आ रखी यहाँ पे ओएनजीसी के द्वारा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। उन्हीं के द्वारा ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिप्लोमा छात्र आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने बी टेक कर रखा है वो भी यहाँ पे छात्र एलिजिबल है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दिया है। अब अप्रेंटिसशिप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं। और अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर काम करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आप यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो जब भी इनके फॉर्म निकलेंगे या फिर अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करेंगे, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड अगर वो कंपनी का सेक्टर है तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। फ्रेशर अगर कोई अप्लाई करता है और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा होता है वो अप्लाई करते हैं तो अप्रेंटिसशिप वाले को प्रायोरिटी मिलती है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उनको प्रायोरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि उनको नॉलेज है कि मार्केट के अंदर कैसे काम हो रहा है। वो सारी चीज़ों का आपको नॉलेज यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपकी इच्छा है अप्रेंटिसशिप करने की तो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेजुएट और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये जो वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका कर्नाटका लोकेशन के लिए आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो यहाँ पे वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो आपका साउदर्न रीजन की से निकाली गई है। तो साउदर्न रीजन के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और आपका जो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वो आपका कर्नाटका लोकेशन में देखने को मिलेगा। 9 जनवरी 2025 का ये वॉक इन इंटरव्यू है। और यहाँ पे इन्होंने एक पूरा मेंशन कर दिया है जिस पे आपको जाना है और अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है, जो कि यहाँ पे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप और आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन यहाँ पे होना है। डायरेक्टली आपको जाके यहाँ पे अपने इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। उसको 9 जनवरी 2025 को अटेंड करना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू को। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दी है, उसको देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका नेट्स 2.0 के अंदर रजिस्ट्रेशन है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वही सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो पास आउट ईयर है
वो आपका 2020 से लेके 2024 के बीच में, या फिर आपका पास आउट ईयर 2020 का है 2024 का है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब 2020 में अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी एलिजिबल है, 21 में पास आउट हो चुके हैं, 22 में पास आउट हो चुके हैं, 23 में पास आउट हो चुके हैं, या फिर अगर आप 2024 में पास आउट हो चुके हैं, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे चार्ट मेंशन कर रखा है, कैटेगरी है कि कौन सी आपकी यहाँ पे कैटेगरी रहेगी अप्रेंटिसशिप का, और आपका मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, परसेंटेज क्राइटेरिया दे रखा है। अब इसके अंदर आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री कर रखा है, बीटेक कर रखा है, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 45% और एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40% का क्राइटेरिया रहेगा। दोनों का सेम है डिप्लोमा और बीटेक के अंदर। उसके अलावा आपका टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कमर्शियल प्रैक्टिस में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। ये आपका मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। अगर इससे परसेंटेज कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इससे परसेंटेज ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वो कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है और या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा का। बेसिकली ये इसलिए रखा गया है क्योंकि गवर्नमेंट आपको बताना चाहती है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम हो रहा है और आपको एक्सपीरियंस मिले, ताकि इंडस्ट्री में काम करने का नॉलेज मिले। और अगर आपने पहले कभी इंडस्ट्री में काम कर रखा है या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी के अंदर, तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फिर अप्रेंटिस क्यों कराएगी, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। इसीलिए जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, या फिर जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो भी नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम एक बार ये अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आपके पास रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे फिक्स कर दी है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये टेबल नंबर 2 है आपकी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है आपका और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है। पहला आपका रहेगा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन इन नेस्ट 2.0, तो आपको उसका एक पीडीएफ लेके जाना पड़ेगा या फिर स्क्रीनशॉट का पीडीएफ आप निकलवा सकते हैं, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। नेस्ट 2.0 में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखे होते हैं, आपका नाम होता है, पूरा डिटेल होता है, वो आपको लेके जाना है। प्रूफ ऑफ एज, तो 10वीं की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लाइक 10, 12, डिप्लोमा, बीटेक की डिग्री और ये सब कुछ आपको लेके जाने पड़ेंगे। और यहाँ पे CGPA का जो आपका कन्वर्जन है उसका एक होता है, ठीक है, फॉर्मूला, तो आप उसका प्रूफ लेके जा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बीटेक की या डिप्लोमा की मार्कशीट में होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि परसेंटेज में डिग्री नहीं होती, CGPA में होती है, तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला वो डिग्री के अंदर ही आपका आ जाता है, तो आप उनको चेक करा सकते हैं, बस वही। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप SST या OBC कैटेगरी में आता है तो वो लेके जाना है, EWS कैटेगरी में आता है तो वो लेके जाना है, PWD अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, ये आधार कार्ड भी वैलिड है। उसके अलावा आपको फोटोग्राफ लेके जानी पड़ेगी, 2 फोटोग्राफ आपको लेके जानी पड़ेगी। तो ये आपका रहने वाला है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको जाना कहाँ पे है, ये आपको जाना है 9 जनवरी 2025 को। यहाँ पे जो इन्होंने कॉलेज मेंशन कर रखी है इस कॉलेज पे आपको जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर लेना है, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप फेयर यहाँ पे लगा है, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग SR चेन्नई, ठीक है। और ये आपका वेन्यू है और ये आपका टाइमिंग है, पूरा मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को दे सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। और इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।